लिविंग और नॉन लिविंग बिन के जो मिल के आपस में हैबिटेट्स बनाती है। फिर बाद में जो है वो क्या होता है, इकोसिस्टम जिसको आप कहते हैं। ठीक, ये वायरस जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन। अब वायरसेस जो है वो डेड क्यों हैं? जूनियर साइंस में जो एवरीडे साइंस हो गई या जितने भी साइंस के क्वेश्चन हो गए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके साइंस में आते हैं, उनको हम जो है कवर कर रहे हैं। डियर कैंडिडेट्स, हम जो है जूनियर साइंस टीचर के हवाले से प्रिपरेशन करा रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं लेक्चर वाइज। और दूसरा MCQs में आपने MCQs भी कवर करना है, और इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी हम जो है वो उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का है, और साइंस में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहला इसका MCQs है। यहाँ से आपको ये मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये वेरी स्मॉल होते हैं। ठीक है, सेकंड पे है पैरामेग्जम इज एग्जांपल ऑफ, ये जो है आपका यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है वायरस आर कंसिडर्ड इन, डी इसका ऑप्शन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वो पाए जाते हैं। 4 है वाई वायरसेस आर कंसिडर्ड लिविंग थिंग्स। वायरसेस को हम जो है वो लिविंग थिंग्स में क्यों शुमार करते हैं, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। हेटरोट्रोफिस जो है वो ऑन फूड नहीं करते, अपना जो है फूड नहीं बनाते, और जो एट्रोफी है वो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वायरसेस आर कंसिडर्ड इज डेड ड्यू टू। अब वायरसेस जो है वो डेड क्यों हैं, क्योंकि दे आर देयर क्रिस्टलाइजेशन, और अपनी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो है वो डेड माने जाते हैं। मैक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, छोटी चीज़। ऑर्गेनिज्म मीन्स, अब ऑर्गेनिज्म किस चीज़ को कहते हैं, लिविंग थिंग्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन बाय, किस चीज़ के जरिए देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9 है वायरस इज वर्ड ऑफ लैंग्वेज, ये वायरस जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का, लातिनी का। 10 नंबर क्वेश्चन है वायरस मीन्स पॉइजन, जहर। 11 में है वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर। ठीक है, वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर होते हैं। 12 है बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होते हैं। नंबर 13 है सम बैक्टीरिया आर ऑटोग्राफिस, कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोग्राफिस होते हैं। 14 है हीट्रोफिस आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ये हीट्रोफिस जो है ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड नहीं बनाते। 15 है क्वेश्चन नंबर एट्रोफी आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, ये इसका MCQs। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन देयर ऑर्गेनिज्म, लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो है पैरासाइट्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ज़रिए ही जो है वो जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वायरसेस कैन बी स्टडीज विथ, ए है माइक्रोस्कोप, बी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सी बायोकेमिकल टेस्ट, और डी जो है बोथ बी एंड सी, यानी ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। 18 है आल वायरसेस आर, वायरसेस क्या है, आल सारे पैरासाइट्स होते हैं, जितने भी वायरसेस हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। 19 क्वेश्चन है आल वायरसेस आर हार्मफुल, नुकसानकार हैं वो। 20 है वायरसेस आर हार्मफुल फॉर मैन, एनिमल, प्लांट, ये सब चीज़ों के लिए वायरसेस जो है वो नुकसानकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सार्स इज़ द डिजीज़ काज्ड बाय वायरस, ये जो सारस जो है वो एक बीमारी है जो वायरस के ज़रिए होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है सार्स काज हार्म इज़, अब सार्स जो है किस चीज़ को जो हार्म करता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सिर्फ ह्यूमन को जो है वो अटैक करता है। 23 है वायरस कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, वायरस 2 पार्ट्स पे जो है वो कंसिस्ट करते हैं। 24 है कोट इज़ अ पार्ट ऑफ वायरस आउटर, ये जो है इसका आउटर हिस्सा होता है वो वायरस का पार्ट होता है। 25 क्वेश्चन है कोर इज़ द पार्ट ऑफ वायरस, अब एक कोट है दूसरा कोर है, कोर जो है ये इसकी इनर साइड होती है, ठीक है, वायरस की, वो जो है कोट उसका बाहर वाला खुलिया या हिस्सा होता है। 26 है बैक्टीरिया आर फाउंड इन एयर, वाटर, लैंड, यानी सब चीज़ों में आपको जो है वो बैक्टीरिया मिलेगा। 27 है आउटर पार्ट ऑफ बैक्टीरियम, अब बैक्टीरियम्स बॉडी इज़, तो आउटर पार्ट जो है आपके बैक्टीरिया का क्या होता है, उसकी बॉडी का सेल वाल होता है। नंबर 28 है बैक्टीरिया मूवर विथ द हेल्प ऑफ, ये फ्लैगिलियम, फ्लैगिलियम आपने पढ़ा होगा जो है वो उसके ज़रिए जो है मूव होता है बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29 है आल बैक्टीरिया आर क्या होते हैं, ऑटोग्राफिस, हेट्रोग्राफिस, पैरासाइट्स, इनमें से कोई भी नहीं है। 30 है आल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल, नो, सारे बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो बेनिफिशियल, बिल्कुल बेनिफिशियल होते हैं। 32 है TB इज़ अ डिजीज़ विच काज्ड बाय, TB जो है वो वायरस के ज़रिए नहीं बैक्टीरिया के ज़रिए होता है। 33 है TB इज़ अ डिजीज़ एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, बोथ बी एंड सी, यानी एनिमल में और ह्यूमन में दोनों में होती है। 34 है
फ्लेगो, नमूनिया, टाइफाइड, कालरा। अच्छी, कालरा आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये जो है आपको फ्लेगो, नमूनिया, टाइफाइड, कालरा ये जो है बैक्टीरिया के ज़रिए होते हैं। 35 कैंकर इज़ अ डिजीज़ काज्ड बाय प्लांट्स के ज़रिए होती है ये। 36 है बैक्टीरिया आर क्या होते हैं, मोर बेनिफिशियल देन हार्मफुल। बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और नुकसानदायक कम होते हैं। 37 है अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ब्रीड विथ ऑन एन अदर इन एस्ट्रस इज कॉल्ड स्पेक्टल्स कहते हैं उसको, जो दूसरे ग्रुप के ज़रिए हम किसी जो है वो उसको ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करें। क्वेश्चन नंबर 38 है दोज बैक्टीरिया विच काज डिजीज़ इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है। 39 है अ डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया इज मीज़ल्स। बैक्टीरिया के ज़रिए इनमें से जब एड्स होगी, आगे हम ऑप्शन देखेंगे, तो मीज़ल जो है बिल्कुल बैक्टीरिया के ज़रिए होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है एट वाट सेंटीग्रेड फूड इज़ बीटेड इन स्टरलाइजेशन। किस सेंटीग्रेड के ऊपर फूड जो है आप जो है वो गर्म कर सकते हैं, तो ये 120 से लेके 126 सेंटीग्रेड तक। 41 है क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन होम वाटर सप्लाई सिस्टम ड्यूरिंग रेनी सीजन टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से वो करते हैं, जब हम कोई घर का जो है पानी वो उसमें क्लोरीन यूज़ करते हैं, तो वायरस को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब बारिश होती है तो वायरस ज़्यादा होते हैं। 42 है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट सेल्यूलर। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल्यूलर नहीं है, जिनमें सेल नहीं है, तो वायरसेस जो है वो नॉट सेल्यूलर हैं। 43 है द डिजीज़ दैट कैन ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हेमोफोलिया जो है वो दूसरी जनरेशन पे होती है, ये ब्लड की कमी होती है, ठीक है। और बल्कि इसमें जो है हेमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड अगर आपको कहीं भी थोड़ी कांटा वगैरह लग जाए तो ब्लड आपका रुकता नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू वो मुसलसल चलता रहता है। तो ये आपके खानदान में होती है, अगर एक में है तो दूसरे में लाजमी होगी। 45 क्वेश्चन है बैक्टीरिया काज फाइबर बिलाइट इन। किस में होता है बैक्टीरिया जो है वो फाइबर बिलाइट बनता है, जब ये एप्पल एंड पीच इनमें होता है, ये जहरीले बन जाते हैं। नंबर 45 है आर लिविंग एंड नॉन लिविंग मेक्स हैबिटेट्स कम्युनिटी पॉपुलेशन एनवायरनमेंट। बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग बिन के जो मिल के आपस में हैबिटेट्स बनाती है, फिर बाद में जो है वो क्या होता है, इकोसिस्टम जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो इकोसिस्टम बनता है। तो ये हमारा जो था ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का जो लेक्चर था। आगे हमारे पास दूसरा लेक्चर किंगडम प्लांट है, फिर पूरा चैप्टर है हमारे पास किंगडम प्लांट के बाद जो है आगे दूसरे लेक्चर पे पढ़े हैं। तो हम ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा ये पार्ट 1 खाली जो है इस वीडियो का मैं दूँ, इंशाल्लाह सेकंड जो है हम आगे लेक्चर सेकंड वीडियो में देंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके पास जो है बिल्कुल तैयारी की वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन आ जाए।